केवल एक ही बात, क्या बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। कि चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा पूछता है। लोग कहते हैं अरे तू किसको खोज रहा है मेरे भैया, जरा उसका हुलिया तो बता कि तेरा श्याम है कैसा। तो खान कहता है, तालियां बजती हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, नैन कजरारे उसके, हाथ नन्हे से प्यारे, नैन कजरारे उसके, हाथ नन्हे से प्यारे, बाल पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बाल पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है दिल को, 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 उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे। एक एक पग चलता जाता और पूछता जाता, 1 2 3 4। उसको मिलता है, कहता है अच्छा तू इसको खोज रहा है, अरे भैया ये तो बाके बिहारी हैं, तेरा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा, जा उस मंदिर में मिलेगा, उसका पता बताता है। कैसे? समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम दुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम दुहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही है उसके, हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है
बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। के चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसदान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हम सब कहते हैं कि सावरे तुझे इतना पुकारते हैं, तू नहीं आता। मेरा बाबा तो भाव का भूखा है। जरा तालियां हाथ खोल के बजाना। 1 2 3 4। मंदिर के द्वार पे जाता है, मंदिर के द्वार का पहरेदार उसे रोक देता, कहता अरे तू तो मुसलमान है, तू कैसे मंदिर में जा सकता। खान कहता है अरे भैया मुझे जाने दो, बड़ा ही जरूरी काम है तेरे श्याम से। लेकिन वृंदावन में बाके बिहारी को श्याम नहीं बाके बिहारी कहा जाता है। बार बार कहता है अरे मुझे बड़ा जरूरी काम है, लेकिन पुजारी अंदर नहीं जाने देता। खान कहता है मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने तो बड़ा है काम जरूरी, शाम से मिलने तो बड़ा है काम जरूरी। सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा, सीढ़ियों पर मंदिर के डाल कर बैठा डेरा। कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आए। भैया हो सकता है घर का मालिक जो है वो अभी नहीं तो कभी तो घर से बाहर निकले, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे, बताओ कहाँ मिलेंगे। सारी रात जाग कर आंखों ही आंखों में वो पठान बिता देता। जाग कर रात बिताई भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई भोर होने को आई। तभी उसके कानों में एक आहट आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई, तभी उसके कानों में एक आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो दाएं बाएं देखे,
नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे नजर ना कोई आए। लेकिन अरे नजर झुकी तो सीढ़ी पर ही, नजर झुकी तो सीढ़ी पर ही, नजर झुकी तो सीढ़ी पर ही, नजर झुकी तो सीढ़ी पर ही बैठा नन्हा श्याम। यहाँ हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम सब ना सिर नहीं झुकाते हैं, अगर सिर झुका लेना तो कन्हैया हमारे हृदय में ही विराजमान हम सबको दिखते हैं। हम सब मंदिरों में मूर्तियों में, अच्छी बात है, जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता इसलिए बनाई गई कि हम मंदिर में जाकर हमें पूजा करने की, हमें परमात्मा से प्रीत हो, हमारी प्रीत बढ़े। लेकिन हम ऐसे बच्चे कि एक क्लास की ना एक ही क्लास में पढ़ते हैं, फर्स्ट से फर्स्ट में, रोज मंदिर जाते हैं, रोज वही बात, उसके आगे की बात करते नहीं। अरे बाबा 10वीं पढ़ चुके, कन्हैया का मतलब समझ आया तो अब उससे उसकी प्रीत में और आगे बढ़। एक ही क्लास में पढ़ने वाला अच्छा नहीं कहलाता, आगे की कक्षाओं में जाना चाहिए। बोलिए सामने सरकार की कि झुकी नजर तो एक सीढ़ी पर और बैठा नन्हा श्याम। बोलो बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ओ चरण पादुका लेकर, चरण पादुका लेकर सबसे, सबर पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहा एक बात, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ। अगर खोजना है ना श्याम को, मेरे राम को, तो कैसे खोजो? जैसे मीरा ने खोजा, जैसे शबरी ने खोजा। शबरी ने कैसे खोजा पता है? रोज अपने घर से लेकर, अपनी मड़ई से लेकर, अपनी झोपड़ी से लेकर जंगल के मुख्य द्वार को रोज साफ करती, कंकड़ पत्थर चुनती। उसे नहीं पता था शबरी को कि मेरे राम कब आएंगे, आज आएंगे कि कल आएंगे कि परसों आएंगे। लेकिन उसे एक बात का विश्वास कि मेरे श्याम जरूर आएंगे, मेरे राम जरूर आएंगे। रोज शबरी एक ही भजन गाती, क्या? ओ 1 2 3 4 आज मोरे राम जी का आवन होगा, आज मोरे राम जी का आवन होगा, शबरी मढ़ैया सुहावन होगा, आज मोरे राम जी का आवन होगा, शबरी मढ़ैया सुहावन। खान जब छोटे से बालक को देखता है तो तुरंत पहचान जाता है, अरे ये तो वही श्याम है जिस पान वाले के यहां मैंने तस्वीर देखी। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगाकर सीने से ही बहुत ही प्यार लुटाया, लगाकर सीने से ही बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया। जो ही खान कन्हैया के, मेरे श्याम के पैरों को उठाता है पादुका पहनाने के लिए, तो देखता है कि कन्हैया तो बड़ा ही श्याम वर्ण, बड़ा ही सुंदर, पग में पैजनियां भी, सिर पे मुकुट भी, लेकिन पांव एकदम खुरदरे, पांव में कांटे चुभे हुए, क्योंकि मंदिर के अंदर से जब आया ना
तो फूल के साथ साथ कुछ कांटे भी होंगे, वो चुभ गए। कहते हैं कि भगवान को जिस भाव में तुम चाहोगे भगवान उसी भाव में मिलेगा। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुख को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुख को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुख को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुख को आया। कि कांटे चुभ कर, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। हमको भी आज तक कन्हैया नहीं मिला, कब से ना जाने खोज रहे। आज मौका है, खोज लो उसको तालियां बजा के। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ। कन्हैया कहता है अरे तू तो इतना प्यारा भक्त है मेरा, अगर मुझे खबर दे देता तो मैं खुद ही आ जाता। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास। इसमें इस बात पे रसखान क्या कहते हैं, कहते हैं ना प्रभु अगर तुम मुझे खबर दे देते कि तेरे पैरों में जूते नहीं तो मैं तेरे पास आ जाता, आज तेरे पैरों में छाले नहीं पड़े होते। अब उल्टा रसखान कह रहे हैं कन्हैया से कि हे सांवरे, हे मेरे श्याम, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता। नमक में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, नमक में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। छवि जैसी मेरी तू बसा के दिल में लाया, छवि जैसी मेरी बसा के दिल में लाया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ मैं मिलने आया। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्शासन साड़ी खींचता जाता था और द्रौपदी क्या कहती थी, हे द्वारिकाधीश मेरी लाज बचाओ। जब द्वारिकाधीश पहुंचे तो द्रौपदी ने उनसे पूछा कि हे द्वारिकाधीश आखिर तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई, तूने अपनी बहन की लाज बचाने में इतनी देर क्यों की, ये दुष्ट दुर्शासन कब से मुझे प्रताड़ित कर रहा है। तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि हे द्रौपदी तुमने मुझे द्वारिकाधीश कह के पुकारा था, उस समय मैं गोकुल में था, तुमने द्वारिकाधीश कह के पुकारा तो मुझे पहले द्वारिका जाना पड़ा, तब तो मैं द्वारिकाधीश बना। जब मैं द्वारिकाधीश बना तो तेरी आवाज सुनाई दी और क्यों ही भागता हुआ है। तो जिस रूप में मेरे सांवरे को चाहोगे ना, एक नन्हे बालक के रूप में चाहोगे तो वो ममता जैसी प्रीत देगा तुमको, और अगर सखा जैसे चाहोगे तो तेरा सखा बनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छवि जैसी मेरी तू बसा के दिल में लाया, छवि जैसी मेरी तू बसा के दिल